आपके प्रेरणादायी उद्बोधन के लिए और जिसकी प्रतीक्षा थी हमें। माइक ऑफ करना है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब देखिए सभा स्थल पर मौजूद है। सीएम योगी आदित्यनाथ को आप सुन रहे थे, जनसभा को संबोधित अब पीएम मोदी भी कुछ ही देर में करेंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ ने यहां पर जनसभा को संबोधित किया। आज एक बड़ी सौगात मेरठ की धरती पर मिलने जा रही है। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स स्टेडियम, स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की जो शुरुआत होगी, उद्घाटन देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए यहां पर किया गया। आधारशिला यहां पर रखी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जरिए ये आधारशिला रखी गई है उस खेल यूनिवर्सिटी की, उस स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की जो कि खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करेगी, उनको उनकी बेहतरी के लिए, देश की बेहतरी के लिए एक बड़ी सुनहरी तस्वीर यहां से निकलकर सामने आएगी। करीब 700 करोड़ के करीब इसका पूरा बजट है, यानी कि कहा जा सकता है कि करीब 2.5 साल में बनकर तैयार होगी मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी, जिसे लेकर हर वो तमाम सुविधाएं उसके अंदर मौजूद होंगी जो कि एक खिलाड़ी को आगे बढ़ाने में अपनी सबसे महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हुई नजर आएगी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मेरठ पहुंचे हुए हैं और मेरठ की इस सरजमी से उन्होंने ये उद्घाटन शिलान्यास यहां पर किया है। आधारशिला यहां पर रखी है पीएम मोदी ने स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की। उससे पहले की भी हर तस्वीर हमने आप तक पहुंचाई, क्योंकि मेरठ में पीएम मोदी का ये चौथा दौरा है। साल 2014 में पीएम बनने से पहले पीएम मोदी यहां पर आए थे और इसके बाद साल 2017 में आए, फिर 19 में भी पीएम मोदी यहां पर आए और अब साल 2022 के दूसरे दिन यानी कि 2 तारीख, आज 2 जनवरी है, जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर आधारशिला रखने के लिए पहुंचे हुए हैं और आधारशिला यहां पर रख दी गई है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आखिरकार मेरठ के सरधना विधानसभा क्षेत्र में सलाना और कैली गांव में बनने वाले उस मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी की आधारशिला रख दी है, जिसके लिए देखिए लाखों की संख्या में लोग पहुंचे, क्योंकि ये भी एक ऐतिहासिक पल है। अब तक आपने तमाम यूनिवर्सिटीज का लोकार्पण होते हुए देखा, कई ऐसे प्रोजेक्ट्स लोकार्पित होते हुए देखे, लेकिन खेल यूनिवर्सिटी को लेकर मेरठ के लिहाज से ये दिन बेहद खास है। न सिर्फ मेरठ बल्कि उत्तर प्रदेश और हमारे देश के लिहाज से, क्योंकि कई बेहतरीन खिलाड़ी जो है वो अब इस यूनिवर्सिटी से निकलकर बाहर आएंगे और मकसद भी यही है, खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करना, उनके जज्बे को और ज्यादा आगे बढ़ाना, ताकि हिंदुस्तान की झोली में वो मेडल्स आ सके जो कि उसके सम्मान को बढ़ावा देते हैं। कई ऐसे खिलाड़ी हैं जिनके जज्बात आर्थिक परिस्थितियों की वजह से या फिर उनकी योग्यता को एक सही प्लेटफॉर्म ना मिलने की वजह से दम तोड़ देते हैं, लेकिन एक बेहतरीन प्लेटफॉर्म देखिए किस तरह से अब मेरठ की क्रांतिकारी धरती पर यहाँ पर युवाओं को मिलता हुआ नजर आएगा। और कई छात्र छात्राएं हजारों की संख्या में शामिल होने के लिए पहुंचे हुए हैं। युवा यहाँ पर पहुंचे हुए हैं, किसान भाई यहाँ पर जो अन्नदाता हैं वो पहुंचे हुए हैं, पश्चिमी यूपी है जिनका एक खास नाता यहाँ पर रहा है। ऐसे में बड़े बड़े पोस्टर्स, बैनर्स से ये सब कुछ पटा हुआ है। बड़ी बड़ी एलईडी स्क्रीन के जरिए इस आधारशिला की तस्वीर यहाँ मौजूद लाखों लोगों ने देखी और न्यूज 18 इंडिया के जरिए हर तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। किस तरह से पीएम मोदी ने दिल्ली से मेरठ तक का ये पूरा सफर तय किया, शहीद स्मारक में शहीदों को नमन किया, उन्हें श्रद्धांजलि यहाँ पर दी, राजकीय संग्रहालय में जाकर आजादी से जुड़े दस्तावेजों को पीएम मोदी ने देखा। इसके अलावा शिव भक्ति उनकी यहाँ पर दिखाई दी जब उन्होंने औघड़नाथ बाबा मंदिर में माथा टेका, जिसे काली पलटन यहाँ पर कहा जाता है। पूरे विधि विधान के साथ पूजा अर्चना करते हुए पीएम मोदी नजर आए। फिर रैली स्थल में जो कि सरधना विधानसभा क्षेत्र में है वहां की तरफ रुख किया और फिर सीएम योगी आदित्यनाथ को आपने सुना। पीएम मोदी के जरिए इंतजार उसी पल का किया जा रहा था जब खेल यूनिवर्सिटी यानी कि स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास उनके जरिए किया जाता और आखिरकार वो पल आ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी का शिलान्यास यहां पर कर दिया है। जो वक्त यहां पर तय किया गया है फिलहाल वो 2.5 साल तक का बताया जा रहा है, जब ये यूनिवर्सिटी तैयार हो जाएगी इन 2.5 सालों में। और हर तरह के खेलों की व्यवस्था, हर तरह के खेलों को बढ़ावा देने की व्यवस्था इसमें की गई है। वो कोई भी खेल यहाँ पर हो सकते हैं, क्रिकेट से लेकर वॉलीबॉल का जिक्र करें, कबड्डी का जिक्र करें, स्विमिंग का जिक्र करें, जिम्नास्टिक का जिक्र करें, हर वो खेल जो कि एक खिलाड़ी में मौजूद होते हैं, हर वो खेल जो कि एक बच्चा सोच कर बड़ा होता है कि वो उस खेल में अपने देश का नाम रोशन करेगा, कुछ बेहतर कर दिखाएगा, उसके लिए ये पूरी जमीन यहाँ पर तैयार की गई है। और देखिए किस तरह से इसकी आधारशिला आखिरकार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रख दी है और अब 2.5 साल का वो वक्त लगेगा
जब ये खेल यूनिवर्सिटी बनकर पूरी तरह से तैयार हो जाएगी। मेजर ध्यानचंद स्पोर्ट्स स्टेडियम, इस पूरे यूनिवर्सिटी, इसका नाम यहाँ पर रखा गया है। कुछ साल यहाँ पर ध्यानचंद ने बिताए हॉकी के जादूगर के तौर पर। वो विश्व में मशहूर रहे, 3 बार उन्होंने ओलंपिक में हिंदुस्तान को गोल्ड मेडल भी दिलाया, अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इस बड़ी तस्वीर पर नजर हमारी लगातार बनी हुई है। एक छोटा सा ब्रेक, जल्द हाजिर होंगे।